प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा बाप ने आपको और आपके परिवारों को संभाल के रखा। आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। खुदा बाप आपको आशीष और बरकतों से और उसके ज्ञान से जरूर भरेंगे, क्योंकि हमारी इस प्रेयर मीटिंग में हम खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। फिर आज का वचन उत्पत्ति 11 अध्याय उसका पढ़ा जाएगा। खुदा बाप आपको आशीष और बरकतें दे। प्रभु परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती बख्शे। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे कि खुदा बाप ने हमें इस योग बनाया कि पिता प्रभु परमेश्वर ने हमें अब आज तक संभाल के रखा, अब तक संभाल के रखा कि हम खुदा बाप की हजूरी में आ सकें। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे कि खुदा बाप ने हमारे और हमारे पूरे बिजनेस प्लान्स को, हमारे जो भी हम काम करते हैं, प्रभु परमेश्वर ने हमारी फैमिलीज को सबको संभाल के रखा। उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। तो आइए आज हम आज के वचन के लिए और आज की धन्यवाद की भेंट प्रभु यहोवा को प्रेयर के द्वारा चढ़ाएंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। ऐ मेरे यहोवा खुदा बाप, आज हम आपको पुकारते हैं। ऐ हमारे यहोवा खुदा बाप, आज हमें आपको पुकारते हैं। ऐ मेरे यहोवा खुदा बाप, जो आप स्वर्गराज में विराजमान हो, हमारी आवाज़ खुदा बाप आज स्वर्गराज में आपके सिंहासन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। खुदा बाप यहोवा, आप हमें सुनने वाले, हमें जानने वाले, हमारे दिलों को जानने वाले खुदा बाप हो यहोवा खुदा बाप। यहोवा हम सिर्फ मुंह से वचन पढ़ने वाले या सुनने वाले ना बने, बल्कि यहोवा खुदा बाप आपका वचन हमारे दिल की गहराइयों में हो। हम जब भी हम आपका धन्यवाद करें तो यहोवा वो धन्यवाद हमारे दिल से निकले। ऐ मेरे यहोवा खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आज के समय के लिए कि यहोवा खुदा बाप आपने मुझे और जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपने उन सब को संभाल के रखा, उनकी फैमिलीज को संभाल के रखा। यहोवा आपने उनके कामों में आशीष और बरकतें डाली। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप। ऐ मेरे यहोवा, आपने मुझे मेरी माँ के गर्भ में डालने से पहले से मुझे चुन के रखा है खुदा बाप। आपने मेरे लिए प्लान्स पहले से बना के रखे हैं खुदा बाप। जो भी आपने मेरी लाइफ में मेरे लिए प्लान्स बनाए हैं यहोवा, आपके प्लान्स मेरी लाइफ में पूरे हों खुदा बाप। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरी मेहनत व्यर्थ है खुदा बाप जब तक आप मेरे साथ नहीं है खुदा बाप। मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो खुदा बाप। मेरी जिंदगी में मेरे प्लान्स नहीं यहोवा, आपके प्लान्स पूरे हो खुदा बाप। आज हम मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी आवाज़ को सुने, उनके बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। उनकी पढ़ाई में जो भी पिता प्रभु परमेश्वर वो पढ़ रहे हैं खुदा बाप, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में पढ़ते हैं खुदा बाप, उनकी मेहनत को पिता प्रभु परमेश्वर 100 गुना फल लेके आना खुदा बाप। जितने भी उनके माँ बाप मेरी आवाज़ को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके बच्चों को आशीषित करना खुदा बाप। मेरे स्वर्गीय पिता, उनके बच्चों को अक्ल देना, उनके बच्चों की सोच और समझ को वधिया करना खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे भाई आज अपने प्लान्स, अपने काम करते हैं खुदा बाप, उनके कामों में बढ़ोतरी करना खुदा बाप। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा। आपने हमें अब तक संभाल के रखा, आपने हमें इतना सारा वक्त दिया। कुछ वक्त यहोवा हमने आपके लिए निकाला है। हम आपको धन्यवाद करने के लिए आप कुछ वक्त निकाला है यहोवा। आपने जो हमें वचन दिया, उस वचन को पढ़ने के लिए यहोवा हमने वक्त निकाला खुदा बाप। आपका वचन हमारे दिमाग में बसे। जितने भी हमारे नौजवान युवा बच्चे हैं यहोवा, उन सब के दिमाग में आपका वचन का वास हो यहोवा। आजकल लोग नशों में जा रहे हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, उनके लिए खास प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। उनको संभाल के रखना,
अपने पवित्र आत्मा उन पर उतारना खुदा बाप। यहोवा वो आपकी ओर फिरे, अपने गुनाहों का पश्चाताप करे खुदा बाप। उनको सही सलामत उनके मकसद जो भी पिता प्रभु परमेश्वर आपने उनके लिए प्लान्स बनाए हैं, उनके लिए उनको तैयार करना खुदा बाप। अंधकार की शक्ति उनकी लाइफ में काम ना करें। जो भी आज जिस काम के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, हम उनके कामों में सफल हो खुदा बाप। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ हो सकता है। आप भी मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के आगे कमांड करें, प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करें, कमांड करें उन चीजों को जो आप चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आशीष और बरकतें आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के खून के साथ आपकी पूरी फैमिली सही सलामत है। यीशु मसीह के नाम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही होने वाली है। यीशु मसीह के नाम में आपके घरों से हर एक बंधन टूटने वाला है। खुदा बाप का धन्यवाद हो। तो प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। खुदा बाप, जो भी आज का वचन पढ़ा जाए हमारी जिंदगियों में बदलाव लेके आए। खुदा बाप, हमारी जिंदगी पुरानी जैसी पहले जैसी बिल्कुल भी ना रहे। खुदा बाप, आपके वचन के द्वारा हमारी जिंदगी बदले। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय। परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और मैं भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वह कनान देश में आ गया। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने यहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। मिस्र देश में अब्राम। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, ये किसकी पत्नी, ये उसकी पत्नी है। इसलिए वह मुझको तो मार डालेंगे और तुझे को जीती रख लेंगे। ये कहना, मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की
और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझको क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया। परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। ये प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो। आमीन। आज के पढ़े गए वचन के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि खुदा बाप आज का जो भी वचन पढ़ा गया खुदा बाप हमारी ज़िंदगी को बदले। जैसे खुदा बाप आपने अब्राम को चुना वैसे खुदा बाप आपकी मर्जी हमारी ज़िंदगी में भी पूरी हो। जैसे अब्राम ने आपकी आवाज़ को सुना वैसे खुदा बाप हम भी आपकी आवाज़ को सुनने के योग्य बने। खुदा बाप स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, आपने इस धरती को बनाया। आपने यहोवा मुझे बनाया। यहोवा आपने मुझे चुना, मैंने नहीं, यहोवा आपको चुना। खुदा बाप मेरे स्वर्गीय पिता, यहोवा मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। यहोवा आज का जो वचन पढ़ा गया, आज की जो प्रार्थना की गई, यहोवा व्यर्थ ना जाए। यहोवा मेरी जिंदगी में चेंजेस लेकर आए। खुदा बाप मेरी जिंदगी को बदलाव लेकर आए। मेरी जिंदगी को बदलने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपका वचन हो। खुदा बाप मेरे यहोवा प्रभु परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी वचन पढ़ा जाए हमें समझने की आशीष और बरकत देना। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम आपका वचन समझने के योग बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पवित्रताई में बढ़ने के योग बने। यहोवा हम अपने प्लान्स आपके हाथों में सौंपते हैं। और यहोवा आज हमारे घरों में चाहे गरीबी के बंधन हो, बीमारी के बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हर एक बंधन टूटे। खुदा बाप ग्रह क्लेश का बंधन टूटे। यहोवा मेरे स्वर्गीय पिता, खुदा बाप हम लोगों से अच्छाई करते पर लोग हमारे साथ बुराई करते हैं। खुदा बाप प्रभु यहोवा स्वर्गीय खुदा बाप उनको अक्ल देनी, उनको सोचने की शक्ति देनी, उनको समझ देनी कि खुदा बाप आपका वचन जिंदगियां चेंज करता है। खुदा बाप उनको आपका वचन सुनने के पढ़ने के योग बनाना। खुदा बाप आपका वचन हर एक उस कान में पहुंचे। खुदा बाप जो भी आज बीमारी के बंधनों में है खुदा बाप उनके कानों में आपका वचन पहुंचे। जितने भी आज घरों में काम काज करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खुदा बाप जिनके पास वक्त नहीं आज आपका वचन पढ़ने का, खुदा बाप उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंचे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक की जिंदगी सेव ना रहे खुदा बाप आपका वचन सुनने के बाद। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह का जो वचन सुने किसी की भी जिंदगी सेव ना रहे खुदा बाप, क्योंकि आशीष और बरकतें प्रभु यहोवा खुदा बाप की ओर से हैं। यहोवा खुदा बाप मेरे पिता, मेरे प्लान्स, मेरे हर एक जन जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है उनके प्लान सुन के नहीं बल्कि यहोवा आपके हो। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्लान्स पूरे हों। जो भी प्रभु यहोवा के द्वारा हमारी जिंदगी में काम करना चाहते हैं प्रभु यहोवा, उनके यहोवा के काम पूरे हो। खुदा बाप मेरे स्वर्गीय पिता, आपने मुझे संभाल के रखा, आपने मुझे बचा के रखा। आज हजारों लोग खुदा बाप रोजाना बीमारियों से मर रहे, एक्सीडेंट से मर रहे, अन्य प्रकार की विपत्तियों से मर रहे, पर यहोवा आपने मुझे आज तक संभाल के रखा। मैं यहोवा आपका धन्यवाद करता हूँ
कि आपकी वजह से आज हम एक साथ मिलकर बैठ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें आशीष और बरकतें के योग बनना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें पवित्रता के योग बनना। ऐ मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं सदा से सदा तक। हमारी इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग राज में सुनना और कबूल करना। आमीन। तो आइए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे इस YouTube चैनल पर रोज़ाना प्रभु यहोवा का वचन अपलोड किया जाता है। अगर आपके पास वक़्त नहीं प्रभु यहोवा खुदा बाप का वचन पढ़ने के, जो अगर आप कहीं सफ़र करते हो, ट्रैवल करते हो, किसी काम पे जाते हो, तो आप अपने एयरपोर्ट्स हेडफोन लगा के प्रभु यहोवा का वचन पढ़ और सुन सकते हो हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा। ये इसमें रोज़ाना बाइबल का वचन और प्रेयर की जाती है। तो आप मेरे साथ रोज़ाना इसमें जुड़ें, क्योंकि ये भी खुदा बाप की ओर से है। प्रभु यहोवा आपकी ज़िंदगियों को चेंज करना चाहता है और उस खुदा बाप का धन्यवाद करते रहिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।